नेक्स्ट विल सी दी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। जैसे हमने एनएसटी में फीटल मूवमेंट और फीटल हार्ट साउंड हमने चेक किया था, इसमें भी आपको उसी टाइप का ही टेस्ट करना है, बट देयर इज क्वाइट डिफरेंट इन बिटवीन दिस एनएसटी एंड सीएसटी। लेट्स सी दी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। एक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें थोड़ा सा नाम से एक्सक्यूज मी, इसमें आप लोग को थोड़ा सा नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम विल चेक द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सी ए कॉन्ट्रैक्शन, दिस स्पेलिंग इज मिस्टेक, तो डोंट माइंड दिस। ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट is checked to see if the fetus will stay healthy during reduced oxygen level that normally occur during contraction। देखो, जैसे ही मैटरनल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल इनसाइड द यूट्रस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यही एक परीक्षा की घड़ी होती है बच्चों फीटस के लिए कि क्या फीटस ऐसे सिचुएशन में जब मदर को एक्स्ट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो क्या फीटस जो है वो कोऑपरेट कर पा रहा है इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो क्या कम ऑक्सीजन लेवल पे बेबी सरवाइव कर पा रहा है, कोऑपरेट कर पा रहा है, सपोर्ट कर पा रहा है, ये चेक हमको करना है। अगर ये नहीं कर पा रहा है, सीएसटी का रिजल्ट जो है वो एबनॉर्मल आ रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि बेबी जो है वो आगे नॉर्मल डिलीवरी में जो लेबर पेन आता है, दैट इज़ हाई लेवल ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ में फीटस कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो हम बेबी को, मदर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं भेजेंगे। तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि हम ऐसे वुमेन, ऐसे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं जहाँ पर एनएसटी का जो नॉर्मल है, एनएसटी सॉरी सीएसटी नॉर्मल नहीं आया है। ओके, तो हियर वी विल चेक दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड दी बेबी का जो एफएचएस और बेबी का फीटल हार्ट साउंड या बेबी का मूवमेंट, ये हम उसको काउंट करेंगे। ओके, सी लेट्स सी what is it written over here. Oxygen level that normally occur during contraction when woman is in labor. In this we are assessing the response of FHR, fetal heart rate, or to oxytocin induced uterine contraction. This is the uterine contraction and this is the fetal heart rate or fetal heart sound। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो फीटल हार्ट साउंड क्या कम हो रहा है कि नॉर्मल है कि बढ़ रहा है, हमको ये कनेक्शंस दोनों के बीच में चेक करना है। दिस इज कॉल्ड दी CST, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। मतलब नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेस लेवल पता कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन के साथ में देयर इज सम स्ट्रेस टू दी फीटस। तो फीटस को, ये आप लोग को याद करने का टेक्निक बता रही हूँ। CST का मतलब, क्योंकि NST CST में अधिकतर बच्चे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो CST का टेक्निक ये है। फुल फॉर्म ऑफ CST यू कैन राइट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस, कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इन द फीटस, दिस प्रोसीजर वी कॉल दी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ये केवल आपके टेक्निक है आपको याद करने का। डेफिनेशन इज विथ ए प्रॉपर वे, जैसे मैं इसमें बताई हूँ, ये प्रॉपर वे में आपको लिखना है कि व्हाट विल हैपन इन दी CST। सी नाउ द प्रिपरेशन ऑफ मदर, इट इज़ योर ड्यूटी, नाउ यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। See, woman is placed in a semi-recumbent position or lateral tilt position. The fetal heart rate and uterine contraction are recorded for 20 to 30 minutes. यूट्राइन अब जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस प्रोसीजर को भी 34 वीक्स के बाद ही करना है और 34 वीक्स में ही करना है। हम मदर का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट एवरी 20 to 30 मिनट में काउंट करेंगे, क्योंकि मदर का कॉन्ट्रैक्शन इस टाइम पे लेट कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उतने जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं। इफ़ 3 और मोर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर अकरिंग इन 10 मिनट्स, अगर 10 मिनट में 3 या 3 से ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आता है तो भी उसको नोट कर रहा है। और द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ मोर देन 40 सेकेंड्स, तो स्टिमुलेशन इज़ नेसेसरी। सी, अगर 40 सेकेंड्स में आ रहा है, बहुत जल्दी मदर का कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है, तो डेफिनेटली शी इज़ इन दी
ट्रू लेबर पेन और वो डिलीवरी वाले नियरेस्ट है। तो ऐसे कंडीशन में बेबी का इन 40 सेकेंड्स इज़ वेरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, नो लेस देन ए मिनट। ओके, तो 40 सेकेंड्स मीन्स बहुत इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है। ऐसे टाइम में एफएचएस का क्या कंडीशन है, बेबी के फीटल हार्ट रेट का क्या कंडीशन है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। 20 से 30 मिनट में हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद 10 मिनट्स में हमने ऑब्जर्व किया क्या कंडीशन, उसके बाद 40 सेकेंड्स में भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन इन दिस सीएसटी। किसी किसी वुमेन को अगर कॉन्ट्रैक्शंस कम आ रहे हैं तो वी स्टिमुलेट विद दी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंसर्ट करके हम मदर को कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कराते हैं, क्योंकि क्योंकि दिस इज़ द मेन रोल ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ही नहीं रहेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, what relation you will observe in between FHR and contraction of uterus। जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसे देखोगे। इसलिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर जिस वुमेन को नहीं है उसमें आपको जनरेट करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। तो उसको इंडक्शन ऑफ लेबर के टाइम पे जैसे हम ऑक्सीटोसिन इंसर्ट करके वुमेन को इंड्यूस कराते हैं, तो वैसी कॉन्ट्रैक्शन हमको इंड्यूस कराना है यहाँ पर, ताकि हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ में FHR का रिलेशन देख सकें। A contraction non-stress test is done to check if the baby will stay healthy during the reduced oxytocin level that normally occur during contraction during labor। जैसे क्या होता है लेबर के टाइम पे, जैसे हम हाई डोजेस देते हैं उस टाइम पे, तो ऑक्सीटोसिन का उस टाइम पे ये पता चल जाएगा हमको उस ये टेस्ट को करने से कि बेबी जब हम हाई डोज देंगे ऑक्सीटोसिन का उस टाइम पे बेबी हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये दिस इज़ अ टाइम टू नोट कि बेबी कॉपरेट करेगा कि नहीं करेगा लेबर के टाइम पे, ठीक है। इफ़ द प्लेसेंटा इज़ हेल्दी एंड कैन सपोर्ट द बेबी, प्लेसेंटा हेल्दी है कि नहीं है और प्लेसेंटा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सब हम CST के थ्रू पता कर सकते हैं। नाउ दीज आर दी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ दिस CST। किस किस कंडीशन में हमको CST नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट को हमको अवॉइड करना है। फर्स्ट, वुमेन हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया, सी दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, जब हमको CST परफॉर्म नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, नाउ यूज़ योर ब्रेन। देखो this is uterus and the placenta is situated over here, this is the vagina and the cervix। अब placenta is over here, अब आप यहाँ पर ऑक्सीटोसिन दे दिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गए। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतने बढ़ गए कि आपका प्लेसेंटा ही पहले आउट हो गया। तो ये हो सकता है अगर आप प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में अगर आपने ऑक्सीटोसिन दिया, CST प्रोसीजर किया तो, और जैसे ही प्लेसेंटा आउट हुआ तो दिस इज़ अ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अगर प्लेसेंटा पहले आउट होता देयर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड विल लॉस और बेबी अल्टीमेटली नॉर्मल नहीं हो पाएगा, देयर विल बी मेनी मोर एमरजेंसी कंडीशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एंटीपार्टम हैमरेज, दिस इज़ ऑल्सो ए कंडीशन जिसमें बहुत ब्लड लॉस होता है। अगर इस टाइप के एंटीपार्टम हैमरेज हो रहा है दैट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया ओनली। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज। तो इस कंडीशन में you have to avoid the CST। नेक्स्ट is previous classic recurrence, this is not this is cesarean section। अगर previously women को कोई classic cesarean section हुआ है तो will not allow a woman for the CST। client, see the spelling of client, client at high risk of preterm labor। अगर patient को पहले कुछ एमनियोसेंटेसिस टाइप का प्रोसीजर हुआ है या फिर लग रहा है कि पेशेंट का जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा बहुत डेलिकेट है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ प्री टर्म लेबर। तो ऐसे सिचुएशन में हम दिस CST कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, वी नॉट गो विद दी CST। ओके, एंड दीज आर द रिस्क ऑफ दी CST की क्या 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 रिस्क, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सी the risk from having oxytocin includes may cause labor to start earlier than the expected date of delivery। जैसे उस लेडी का डेट ऑफ डिलीवरी वॉज इन दी 3rd of May, 30 मई को
30 मई, 30 मई को उसका डेट ऑफ डिलीवरी है, और आज वो गई है, मान लो 1 मई को वो गई है अपना CST कराने के लिए, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम्स दिखे। अब उसको 30 मई को उसकी डिलीवरी डेट है और 1 मई को CST करा रही, और हमने ऑक्सीटोसिन दे दिया उसको, तो क्या होगा, 1 मई को ही बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीटोसिन डोज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, उसी टाइम पे हो सकता है बेबी डिलीवर होने के चांसेस हो। तो दिस इज़ अगर बिफोर द टाइम बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। बेबी वॉज नॉट फुली मैच्योर्ड, 30 मई उसका EDD है और उसको 1 मई को हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 मंथ का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। कैन रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दैट मे कॉज प्रॉब्लम विद द बेबी। द कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली स्टॉप व्हेन ऑक्सीटोसिन इज स्टॉप्ड। कई कई वुमेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, बहुत लंबे समय तक चलने लगता है। तो अगर, क्योंकि हम इसमें ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो बहुत समय तक कई कई वुमेन, जैसे आज 1 मई को उसको CST हमने करवाया, अब उसका कॉन्ट्रैक्शन इतना बढ़ रहा है, वो 1 तारीख को 2, 3, 4, 5, कम से कम 10 दिन तक उसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे तेज तेज चलने लगा, तो ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस वुमेन को फील होने लगते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि मदर का एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो बेबी विल बी इन दी फीटल डिस्ट्रेस। तो कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट गुड बिफोर दी डिलीवरी से पहले अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बहुत पहले, मतलब डिलीवरी आज है उसका EDD, तो कल अगर पेन आ रहा है तो इट इज़ गुड, और ड्यूरिंग दी लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन इज कमिंग, इट इज़ गुड, बट बिफोर दैट कॉन्ट्रैक्शन इज कमिंग इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि ये फीटल डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी CST। CST में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, CST हम किसको किसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, किस किस वुमेन को नहीं करते, कौन, और CST हम क्यों करते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं मदर को CST करने के लिए, एंड व्हाट इज CST। दैट्स ऑल अबाउट दी नॉन इन्वेसिव टेस्ट, और वी कैन से दी NST CST बेटर आप समझ गए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। NST CST हमेशा एग्जाम में आता है, तो बी प्रिपेयर विद दिस 2 टेस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एंटीनेटल केयर, और लेट्स सी अगर कुछ टॉपिक और ड्यू है तो मैं करती हूँ और आप लोग को बता भी दूंगी। अगर कुछ भी ड्यू नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, तो टुमारो वी विल हैव ए टेस्ट लाइक MCQ, और आप सबका प्रेजेंस मुझे उसमें चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।